Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss our topic, chapter number 14. That is the cockfight. Cockfight is written by Amin Kamil. Amin Kamil is a Kashmiri writer. He is born in 1926. Mostly he writes in Urdu and Kashmiri. He's also a great translator. He has written many short stories and plays. The collection of his short stories, Kathiman's Kath, and his novel, Gatiman's Gash, have won him many awards. Our today's topic, it's a short story, The Cockfight. It's also written by him. The characters in this story are Ghulam Khan and his wife Shahmal, and their neighbor, her name is Johnny the Skinny. And there are some birds. Johnny's cock, he's a red dotted bird. He's actually red in color, dotted with black spots. And Shahmal is newly bought cock. Its color is snowy white, very dazzling bird, dazzling animal. And one man is mentioned in the story, another man, that is Samad. Samad is famous for killing, slaughtering the birds or the cocks in his neighborhood. Let's begin. The story begins when Ghulam Khan enters his compound with a cock, with a bird. Ghulam Khan is received very warmly by his wife, Shahmal. As soon as she sees Ghulam Khan entering his compound with a bird, with a cock, she gets ecstatic. गुलाम खान जो ही अपने कमरे में, इस कंपाउंड में, अपने सहन में दाखिल होता है, तो उसे रिसीव करने के लिए उसकी वाइफ शहमाल आती है. शहमाल जो है वो बहुत ही जज्बाती हो जाती है जब वो देखती है कि उसके शौहर ने एक मुर्गा लाया है, और जो ही वो उसके पास जाती है वो एकदम मुर्गा अपने हाथ में लेती है. मुर्गे की टांगें बंधी हुई होती हैं, दो टांगें. वो मुर्गे पर उसके जो फेदर्स हैं उस पर अपने हाथ वगैरह फेर देती है और बहुत ही खुश होती है, क्योंकि आज उसके शौहर ने वो काम कर दिया है जिसकी तलाश में वो थी, जिसकी आरज़ू में वो थी, जो काम वो अपने शौहर से कराना चाहती थी. लेकिन जो ही उसने हाथ में ले लिया, उसकी नजर मुर्गे की बजाय ज्यादा अपने हमसाया के घर, जो जानी द स्कैनी थी, उसके जानी के घर की तरफ थी, उसके खिड़की की तरफ थी कि जानी क्या देख रही है या नहीं देख रही है. बहरहाल पहली नजर में उसे जानी नजर नहीं आती. अब वो
कुछ दाने निकालती है अपने घर से, वो कॉक के आगे वो फैला देती है। तो कॉक जो है वो इन दानों को बड़ी बेतहाशा खा जाता है। ऐसा लगता है कि कॉक ने जैसे कुछ खाया ही नहीं था। एक बात और कि गुलाम खान का कहना था कि उसने इस काक को ₹4.5 में खरीद लिया है। तो ये बहुत यानी अच्छी खासी कीमत थी जो गुलाम खान को सर्व करनी पड़ी थी। एक्चुअली गुलाम खान ने काक की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए पेश किया ताकि शाहमाल को, अपनी वाइफ को, वो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाए कि उसने कैसा कॉक लाया है। तो शाहमाल ने भी कुछ अपनी तरफ से यानी इसकी तारीफ में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो अपने शौहर को कहती थी बस वो ऐसा ही मुर्गा चाहती थी। अब जबकि वो दाने खा जाता था तो इसकी नजर फिर उसी खिड़की की तरफ थी जहां पर उसकी हमसाया शामाल जानी थी। तो जानी उस वक्त खिड़की पर नमूदार हो गई। तो उसने कहा कि जी भाई, आपने काक लाया है, आपने कब ये मुर्गा लाया है? तो जानी का रेस्पॉन्स बड़ा अजीब गरीब था, मुतकबिराना था, यानी उसमें तकब्बुर था, गुरूर था। उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी खास यूनिक ब्रीड का एक कॉक है, जो मुर्गा है उसने लाया है। तो हम कोई वो स्कैवेंजर वाले जो वो मुर्दे चीज़ों पर, गंदी चीज़ों पर वो पलते हैं, स्कैवेंजर्स कॉक्स, वो हम पसंद नहीं करते हैं। ये तो एक यूनिक किस्म का कॉक है, हाँ तो हम यही कॉक चाहते हैं। इससे कुछ और भी बातें कह दी शामाल ने। तो जानी को ये दिल पे लगी, यानी उसे जब नापसंद हुई तो इसने कुछ रिट्रीट नहीं किया। उसने कुछ ऐसी तलक बात नहीं कही जिसे कोई झगड़ा दोनों औरतों में पैदा हो सकता था। उसने कुछ बहाना बना करके उसकी फ्राइंग पैन में कुछ पक रहा है तो वो बहाना बनाकर खिड़की से गायब हो गई। अब जब शाम का वक्त आ गया, अब मियाँ बीवी अपने घर में थे, आराम से बैठे थे। शाहमाल बड़ी खुश थी, बड़ी नाजा थी वो कि उसके घर में एक ऐसा परिंदा लाया गया है उसके खामद की तरफ से कि जिसकी वो आरज़ू रखती थी, जिसकी तलाश थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा पहले ही से 2 हेन्स मौजूद थे और जानी के पास 5 हेन्स थे और उसके पास एक कॉक भी था, अपना कॉक। अब जानी का कॉक जो था वो दीवार जो घरों के दरमियान लगी हुई थी, जो बाड़ा था, उसको फलांगते वो शाहमाल के घर में दाखिल होता था और उनकी मुर्गियों के साथ भी वो कुछ देर बिताता था, कुछ देर रहता था। तो जानी का ये मतलब दिल ही दिल में इसे जलन पैदा होती थी कि उसका एक अपना कॉक होना चाहिए था, जो ताकि जानी का कॉक उसके सहन में दाखिल ना हो या उसको दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। अब जब शाम का वक्त आने नजदीक पहुंचा तो शाहमाल ने क्या सुना कि वो मुर्गे के बारे में ही सोचती थी, मुर्गे के बारे में ख्वाब देखती थी कि कैसे वो अब जानी से यानी रिश्ता जो है उसे तोड़ डाले, क्योंकि काक ही एक था जो दोनों औरतों के दरमियान, यानी दोनों हमसायों के दरमियान एक रिश्ता पैदा कर लेता था। हालांकि जो स्टोरी है, स्टोरी में ये नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जानी एक रूड किस्म की हमसाया थी या उसकी जुबान में कोई तलखी थी या वो किसी कोई ऐसी हरकत अमल में लाती थी जिससे दोनों हमसायों में तलखी पैदा हो जाती थी, जैसा कि शाहमाल किया करती थी। बहरहाल जो भी है, तो जब शाम के वक्त वो नींद में
थे, अब वो सोने की तैयारी कर रहे थे, तो शहमाल के कानों में एक आवाज गूंजी, मुर्गे की आवाज गूंजी, क्रोइंग ऑफ द कॉक, कॉक ए डोडल डो, ऐसा कुछ उसे सुनाई दिया। तो पहले उसे लगा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन फिर से जब ये आवाज रिपीट हो गई तो इसने अपने कान यानी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी उसकी तरफ। तो उसे बिल्कुल ये सुनाई दिया कि उसका काक उस वक्त चिल्ला रहा था, उस वक्त क्रोइंग कर रहा था। तो अब जब कॉक जो है वो यानी शाम के वक्त या शाम के बाद यानी गलत टाइम में वो क्रोइंग करे तो उसे वो एक सुपरस्टिशन है, ये आम कश्मीरी लोगों में पाई जाती है। तो अमीन कामिल साहब ने शायद उसी को उजागर करने की अपनी स्टोरी में कोशिश की है कि यानी बर्ड्स जो हैं उसको भी लोग यानी तवहम परस्ती से ताबीर करते हैं कि लोग यानी उसी तवहम परस्ती की शिकार शामाल भी हुई थी। तो उसने एकदम अपने खावत इसे गुलाम खान को बता दिया कि आप क्या सुन रहे हो, ये जो कॉक हमारा जो है ये चिल्ला रहा है, ये बदबख्ती है उसकी, ये इल ओमिन है हमारे लिए, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए, इसको किल कर दिया जाए। लेकिन गुलाम खान ये एक सादा तबीयत का आदमी था, उसे उसकी तरफ कोई गर्ज नहीं था, उसने इसको टाल दिया। लेकिन औरत उसको हमेशा ओवर पावर करती थी, यानी शहमाल के आगे उसके यानी उसकी कोई चल नहीं रही थी। तो शहमाल की परेशानी बढ़ गई, उसने कहा कि बस सुबह होते ही इस काक को बस ज़बह कर दिया जाएगा और उसको हांडी में पका दिया जाएगा, बस इसको इसके गोश्त का मजा लिया जाएगा। ये शहमाल का मानना था। और दूसरी चीज ये भी शहमाल के जहन में जो खतरनाक चीज जो उसे कुरेद रही थी, जो इसे मार रही थी, वो थी कि अगर जानी ने ये आवाज सुन ली थी तो उसे जानी के वो टाउटिंग जो थी, उसके ताने जो थे, वो उसे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सुबह जब हुई तो कॉक जो फड़फड़ाने लगा, वो मुर्गियों के इर्द गिर्द, वो हेंस के इर्द गिर्द वो चक्कर काटने लगा, अपनी तरह से वो एक्टिंग करने लगा। तो जानी शहमाल को बड़ा नापसंद आता था, उसे बिल्कुल ये था कि बस अभी मुझे जानी की तरफ से कोई न कोई बात सुननी पड़ेगी। उसका वो फड़फड़ाना जो था, उसे वो जानी की वो यानी कहे जैसे मजाहिया कहे जैसे टीजिंग उसे मालूम हो रही थी। सब कुछ उसे यानी वो नेगेटिव अप्रोच की शिकार हो गई। इसकी थिंकिंग में सिर्फ क्या था कि वो अप्रोच था जिसे उसका मनफी सोच जिसे कहा जाता है कि वो उजागर होती थी सिर्फ अपने हमसाया जाने की वजह से। बहरहाल उसने अपने खावत को फिर कहा कि आप इसे मुर्गे को ज़बह कर दें, अगर आप ना करेंगे तो मैं समद जो है, जो स्लैटर है, मशहूर है ज़बह करने में, मैं समद के पास इसे ले जाऊंगी, खुद इसे ज़बह करके लाऊंगी। तो मुझे आपसे इजाज़त लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये शहमाल का मानना था। अब गुलाम खान अपने सुबह नाश्ता, जब वो मस्जिद में वापस आ रहा था, फिर उसने नाश्ता किया तो वो अपने काम के लिए चला गया। तो शहमाल ने सबसे पहले काम की शुरुआत इसी बात से की कि वो समद की तलाश में निकली, वो घर में ही है या कहीं और चला गया है। बहरहाल वो बाहर निकली, समद को दरियाफ्त करने लगी। जब समद से उसकी मुलाकात हो गई तो उसने समद से कहा कि एक आप को
यानी समद को, इसके कॉक को ज़बह कर देना है। लेकिन समद ने शर्त रखी कि फिर डिनर पर उसे भी बुलाना चाहिए, जिसमें जो शहमाल ने बिल्कुल खुशी से मान लिया कि समद को भी यानी आज के दिन डिनर पर यानी शहमाल के घर ही डिनर करना चाहिए। जब वापस आ गई, अब ये करना था कि बस कॉक को पकड़ना था, समद के पास ले जाना था, उसको मार डालना था। तो जब वो सहन में दाखिल हो गई तो उस दौरान क्या हुआ था कि काक जो जब उसने क्रोइंग की थी, जब उसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, जैसे वो हम कश्मीरी में उसे वो क्वकर बांग कहते हैं, जब उसने वो अपनी आवाज़ दे दी, कि दूसरी तरफ जो झानी का काक था उसने भी उसका जवाब दे दिया। फिर उसने चिल्लाया, जानी के काक ने फिर चिल्लाया, क्योंकि जानी का काक एक बादशाह की सूरत में अपने इस इलाके में था। इसने तमाम जो वहां पर हमसायगी में जो भी कॉक्स थे, जो भी मुर्गे थे, इनको उसने हरा दिया था, डिफीट दे दी थी लड़कर। तो बस उसने दीवार पार कर दी और जानी के सहन में वो दाखिल हो गया था। और दोनों कॉक्स में, यानी जानी के कॉक्स में और शहमाल का जो नया कॉक था, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई थी। तो लड़ाई जब शुरू हुई ही थी तो शहमाल आ गई। तो ये एक दूसरी मुसीबत थी शहमाल के लिए। उसका दिल जैसे बैठ गया। उसने कहा कि जानी का काक हर एक मुर्गे को यहाँ हरा रहा है, अब उसके काक की भी वही हालत शायद होगी। तो उसने क्या किया कि जानी ने वो दूर से देख रही थी कि जानी भी इस नज़ारे को देख रही थी। तो उसने कहा कि अब अफसोस। तो काक उसके यानी मुसीबत पर मुसीबत अब ला रहा है। पहले उसने गलत टाइम में जान दे दी, अब दूसरा ये कि अब वो झगड़ने लगा जानी के काक से, अब हार उसकी मुकद्दर बन जाएगी। तो फिर शहमाल का जो रहना या ना रहना उस इलाके में एक ही बात थी। बहरहाल मुर्गे एक दूसरे पर झपटते रहे। वो अपने इस जो फेदर्स थे उनके गर्दन के इर्द गिर्द वो उनको इरेक्ट करते रहे, खड़े होते रहे, जैसे पूरे सर्कल्स बनते थे। वो एक दूसरे पर चोंच मारते थे। बिल्कुल जानी का शहमाल का क्योंकि वो स्नोई वाइट था, तो उसके उस कौम से या उसके सर से जो ब्लड टिपक रहा था वो दूर से दिखाई दे रहा था। जानी का सुर्ख था, ब्लड के कोई निशानात दूर से नजर नहीं आते थे। इसका भी वहम शहमाल के दिल पर ज्यादा जाहिर होने लगा। तो कुछ देर बाद देखते ही देखते शहमाल का काक जानी के काक को चेज करने लगा, उसके पीछे वो दौड़ने लगा। जानी का काक भागता रहा, शहमाल का काक उसका पीछा करता रहा। तो जहां तक कि अब वो भागने में कामयाब हो गया। मतलब ये कि शहमाल के काक ने जानी के काक को हरा दिया और जानी के काक ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी। अब जानी के काक का जो धबदबा इस इलाके में था वो शहमाल के इस नए काक ने खत्म कर दिया। उस पर उसने एक बांध लिया। अब जानी का ये कहना था कि उसने इससे कहा कि आप इस मुर्गे को क्या मार डालेंगे। उससे पहले भी जानी ने कह दिया था कि आप यानी जब वो सहन में थी, जब उसने मिट्टी उठा दी थी, मिट्टी का एक यानी वो टुकड़ा उठा दिया था और काक पर फेंक दिया था गुस्से से। तो जानी के इंक्वायरी पर जानी ने जब कहा था कि आप गुस्से में क्यों है, कॉक पर ऐसा कुछ नहीं, उसने कहा कि मैंने उसको मारने के लिए लाया है, सिर्फ गोश्त के लिए लाया है, बाकी उसका कोई काम घर में उसका नहीं है। तो उस पर हैरानगी हुई थी किसको, जानी को। अब जबकि ये मौका आ गया कि जब उसने जानी के काक को शिकस्त दे दी और जानी जो थी उसने क्या किया
कि उसने यही बात फिर से शाहमाल को याद दिला दी कि क्या वो इस कॉक को अब ज़बह करेगी। तो जानी ने क्या, शाहमाल ने क्या जवाब दे दिया। उसने कहा कि अरे, अगर मेरे इस कॉक को, जानी शाहमाल के कॉक को 1000 उसकी यानी उसमें नुक्स हो, 1000 उसमें खामियां हो, तो भी लेकिन उसमें एक अच्छाई ये है कि उसके लड़ने की शिकल ठीक है, वो बहादुर है, वो दूसरे कॉक्स को हरा सकता है, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहती हूं। ये मारना जो है, इसका स्लैटरिंग जो है, इसको मैंने एकदम कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने जानी की कॉक को डिफीट दे दी। अब ये थी एक स्टोरी का जो यानी कंटेंट्स हैं, ये बड़े सिंपल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, इसे समझना आसान है। अब इसका थीम क्या है? थीम ये है स्टोरी का कि एज ए नेबर्स वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस, वी शुड नॉट डेवलप जेलसी अगेंस्ट ईच अदर। जो नेबर्स हैं, इनको एक सिस्टम मेंटेन करना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के काम काज, अच्छे कामों में एक दूसरे को वो यानी इंक्रोज करें, और ताकि पूरी हमसायगी जो है वो अच्छी तरह से फले फूले, अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सके। इसमें पूरे इलाके, पूरे मोहल्ले, पूरे यानी अगर इसमें रिश्ता भी होगा तो तमाम की इसमें भलाई है। रही बात कि इन दो कैरेक्टर्स में इस चीज पर ज्यादा कौन तवज्जो दे रहा था, स्टोरी पढ़कर यही समझ आता है कि जानी जो है, जानी स्टोरी में कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया गया, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि जानी ने कुछ ऐसी बात की है कि जिससे शाहमाल का दिल दुखा हो। हालांकि ये भी नहीं लिखा, शाहमाल ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए, शाहमाल कुछ ऐसी रिमार्क्स पास करती थी जो जानी के समझ में आती थी, जानी उसको बिल्कुल परसीव करती थी, लेकिन वो वापस जवाब नहीं देती थी, वो रिटोर्टिंग नहीं करती थी, बल्कि वो किसी बहाने उसको टालकर दूसरी जानिब चली जाती थी, जिससे हमसायगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अदरवाइज अगर जानी की तरफ से देखा जाता, अगर जानी का वो टिट फॉर टेट का मसला अगर शाहमाल की तरफ देखा जाता और जानी वो टिट फॉर टेट से काम लेती, तो फिर हमसायगी बिल्कुल वो बिगड़ जाती, वो रिश्ता बिगड़ जाता, माहौल खराब हो जाता, जिस पर फिर मर्दों पर भी उसका गलत असर पड़ जाता, बच्चों पर भी, सब कुछ। दूसरा ये कि ये नहीं कहा गया है कि जो गुलाम खान और उसकी बीवी जो थी, इसके सिर्फ एक बच्चे के बारे में बता दिया गया है कि जिसने उसका फेरन खराब कर दिया था, 6 महीने का उनका बच्चा था, जबकि ना जानी के हस्बैंड के बारे में कुछ बता दिया गया है, वेदर शी वॉज अ मैरिड लेडी और नॉट, ना ही उसके दूसरे खानदान के किसी फर्द के बारे में कुछ बात कही गई है। बस मतलब यही कि दो औरतें जिनमें जो बिल्कुल कंट्रास्टेड थी अपने अप्रोच में, कि एक बड़ी जेलस थी, बड़ी ऑफेंसिव थी, तो दूसरी बड़ी पेशेंट थी, बड़ी कर्टियस थी। तो इसकी वजह से, उसकी पेशेंस की वजह से, इसकी कर्टसी की वजह से उनकी हमसायगी जो है इसमें कोई दरार नहीं पड़ी, वो आखिर तक मेंटेन रहती है, जैसा कि स्टोरी पढ़कर हमें मालूम होता है।
तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका जो अप्लाइड ग्रामर है उस पर भी हम एक लेक्चर डेवलप करेंगे, एक लेक्चर यहाँ हम बनाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।